चलिए ठीक 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 है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, कोई दिक्कत नहीं। तो हम बता रहे थे क्या कि ये जो SPOT ये जो शब्द है, यदि इसका प्रत्येक लेटर इसमें कॉमन हो तो स्थान के आधार पर आपको कोड देना, यही बताए थे। तो जैसे SPOTE है, तो S क्या है, S यहाँ पर है, ये पहला लेटर है, इसका पहला लेटर यहाँ 18 है, ये 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, इस तरह से दो दो डिजिट करके इसका कोड दिया हुआ है ना। तो S का हो जाएगा 18, 18 लिख दीजिए। P का हो जाएगा, P देखिए लास्ट में है, इसका P कितना है, 22 है, तो P के सामने 22 लिख दीजिए। O का क्या है, O यहाँ पर है, एक दूसरा है, इसका दूसरा ये 16 हो जाएगा, तो इसको 16 लिख दीजिए। T कहाँ पर है, यहाँ पर दूसरा में है, इसका दूसरा क्या है, 76 है, ये 76 लिख दीजिए। E का क्या होगा, लास्ट में ये 91 है, ये 91 कर दीजिए। तो इस प्रकार से 18 22 16 76 91 देख लेते हैं ऑप्शन में, 18 22 16 76 91 पहला ही ऑप्शन में है, आंसर हो गया, है ना। क्लियर, समझ में आया सबको। हाँ, ध्यान देना है कि यदि पूछा गया क्वेश्चन, पूछा गया जो शब्द है, इसका प्रत्येक लेटर यदि कॉमन हो तो स्थान के आधार पर आपको आमने सामने लिख देना है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है, कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें वृत्त का क्षेत्रफल पता है क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको 40 पाई स्क्वायर, 40 पाई स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। इसमें एक पाई काट देंगे, आर स्क्वायर बराबर 40 पाई है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा ना तो रूट चढ़ जाएगा, इस पर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, इसलिए त्रिज्या हो गया अंडर रूट 40 पाई। अब यहां पर कहता है कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्ग, मतलब वृत्त की त्रिज्या और वर्ग का भुजा बराबर है, इसलिए वर्ग का भी भुजा हो जाएगा, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा वही हो जाएगा जो इसका त्रिज्या है, जो इसका त्रिज्या है। तो कहता है उसका क्षेत्रफल बताइए हमको, वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 40 पाई रूट में है, इसको भुजा स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 40 पाई बच जाएगा। बहुत साधारण क्वेश्चन था, 40 पाई ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी 1 to 5 पे विशेष पूछता नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। 1 to 5 के जो भी कैंडिडेट हैं उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, हम कुछ क्वेश्चन प्रीवियस करवा देंगे, कुछ मॉडल करवा देंगे, सारा टाइप आपको आ जाएगा। अगला है, समूह में से भिन्न शब्द चुनिए। ये आपका क्लासिफिकेशन से है, ऑड में आउट है, चुनना है इसको। तो देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा, पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन, रबड़। इसमें से कागज, पेंसिल, पेन, रबड़ सब क्या है, ये सिंगल वर्ड को सूचित करता है, सब सिंगल है। और पुस्तक जो है उस समूह में आता है, यानी कागज से ये बना हुआ पुस्तक है ना, ये समूह को बोध करवाता है। और सब कागज, पेंसिल, पेन ये सिंगल को बोध करवाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुस्तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुस्तक। अगला क्वेश्चन, ये रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। वॉइस आ गई है, ठीक है ना। चलिए, अच्छी बात है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए सेशन को, और जो लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लीजिए, है ना। मजा आने वाला है इस सेशन में, टोटल शुरू से अंत तक जितना इसमें मैथ और रीजनिंग पूछा गया है, सारा क्वेश्चन आज हम इसमें करवाने वाले हैं। अतः अंग्रेजी वर्णमाला में यदि a बराबर 1, b बराबर 2, p बराबर 4 है, इस प्रकार 3 का मान कितना होगा, 3 का मान पूछता है, आपको लेटर बताना है। आप गौर कीजिएगा, ये दोनों में क्या रिलेशन है, ये दोनों में क्या रिलेशन है, तो आपको पता चलेगा कि बताइए, ए का पोजीशन याद है ना सबको, ए का पोजीशन याद है कि नहीं है, ए का पोजीशन 4 होता है, लेकिन लिखा कितना है, ए का पोजीशन 1 होता है, लिखा कितना है 1। बी का पोजीशन 4 होता है, इसको लिखा कितना है 2। तो बी का पोजीशन 16 होता है, लेकिन इसको लिखा कितना है 4। आपको देख के ही पता चल जाएगा, ये तो वर्गमूल लिखा है, 16 का वर्गमूल है। तो 3 के लिए क्या होगा, यानी संख्या को वर्ग करेंगे तो लेटर आ जाएगा, संख्या को वर्ग करेंगे
तो लेटर आ जाएगा, इसलिए 3 का वर्ग करेंगे तो लेटर आएगा। 3 का वर्ग 9 होता है, 9 का क्या है आई, 9 का क्या है आई। क्लियर, क्लियर है। ठीक है, 4 का है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्या 21 10 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम 11 है तो संख्याओं का योग क्या है। आपको पता होना चाहिए कि जो अनुपात होता है उसको भागफल कहते हैं, जो अनुपात होता है उसको भागफल कहते हैं, और जो महत्तम होता है उसको भाजक कहते हैं। और संख्या के लिए आपको पता है, संख्या के लिए पता है, ये भागफल यदि आपको दिया हो, भागफल यदि आपको दिया हो और भाजक यदि दिया हो तो संख्या कैसे निकलता है, ये दोनों गुना करने से निकलता है। भाजक गुना भागफल संख्या होता है, भाज्य होता है। इसलिए यहां संख्या पूछता है तो ये महत्तम एक भाजक है और ये भागफल है, तो ये दोनों गुना करने से संख्या बन जाएगा। अर्थात सीधे कहिए, यदि महत्तम दिया हो और अनुपात दिया हो, गुना कर देंगे, क्या करेंगे गुना कर देंगे, संख्या बन जाएगा। तो पूछता है संख्या का योग ज्ञात कीजिए, सीधे योग करके गुना कर दीजिए। 21 और 10, 31 को गुना कर दीजिए 11 से, 31 को गुना कर दीजिए 11 से, 1 3 1 4 और 2, ये क्या हो गया 3। अरे हाँ, 1 3 1 4 और 3, 341, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। 11 का 11, 11 33 से 34, 11 का पढ़ के भी गुना कर सकते हैं, 11 का नियम भी अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से 341 ये डायरेक्ट योग आ जाएगा, है ना, डायरेक्ट योग आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्मार्टफोन को ₹P में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को ₹Q में बेचने पर 4% का हानि होता है। देखिए, स्मार्टफोन खरीदा है कितना में पता नहीं है, लेकिन हाँ खरीदा जितना में है तो फिक्स है, लेकिन बेचना चाहता है अलग अलग, कल्पना करता है। कल्पना क्या करता है कि एक बार ₹P में यदि बेच देते हैं तो 10% लाभ होता है, उसी स्मार्टफोन को Q में बेच देते हैं तो 4% हानि होता है, ये कल्पना करता है। इस ऐसे स्थिति में क्या है, क्रय मूल्य दोनों स्थिति में समान है, क्रय मूल्य दोनों स्थिति में समान है। तो एक फॉर्मूला बता देते हैं कि यदि क्रय मूल्य निकालना हो, क्रय मूल्य को शॉर्ट में सीपी कहते हैं, तो क्रय मूल्य का सूत्र होता है एसपी गुना 100 ऊपर, और यदि लाभ है यहाँ 100 जोड़ प्रॉफिट, ये होता है सीपी बराबर। तो दो स्थिति में सीपी निकलेगा, 2 बार सीपी निकलेगा और दोनों स्थिति में क्रय मूल्य बराबर होगा, दोनों स्थिति में क्रय मूल्य बराबर होगा। इसलिए यहां पर कर दीजिए P गुना 100 बटे 110 बराबर Q गुना 100 बटे 4% हानि 96, 4% हानि 96, 110 कहां से आया, 10% लाभ है 100 जोड़ करके। इस प्रकार ये हो गया सीपी बराबर सीपी बराबर सीपी। तो 100 कट गया इधर, इधर कटा दीजिए 2 से कटा दीजिए, इसको 2 से कटा दीजिएगा ना तो 22 होगा इधर, इधर 24 चौक 96 हो जाएगा। तो रेशियो बनाएंगे इसका, तो P का डायरेक्ट रेशियो नीचे वाला हो जाएगा बराबर में, Q का डायरेक्ट रेशियो नीचे वाला हो जाएगा। इस प्रकार से तो 24 चौक 96, 22 25 110, गलत हो गया। जब भी कटाएंगे 2 से कटाएंगे, ये बराबर में कटाएंगे ना, 2 पचे 10, 2 पचे 10 55, और 2 चौक 8, 2 अठे 16, 48, 55 और 48 होगा, 55 और 48 ऑप्शन में है, ऑप्शन में यहां पर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यदि नहीं काटते हम, यदि इसको, यही चीज गलती होता है, यदि नहीं काटते तो क्या रहता है रेशियो 110 अनुपात 96। गौर कीजिएगा इस क्वेश्चन पर, ये रेशियो हमेशा निम्नतम रूप होता है, रेशियो हमेशा निम्नतम रूप होता है। लेकिन यदि आपको बिना काटे छोड़ दिया और काट करके भी दे दिया तो आंसर आपका दोनों हो जाएगा। वो इस स्थिति में यदि 1 से अधिक लिखा है तब, यदि 1 से अधिक लिखा है तो आंसर आपका दोनों हो जाएगा। अन्यथा ये यदि नहीं लिखता है, 1 से अधिक यदि नहीं लिखता है ना, 1 से अधिक यदि नहीं लिखता है तो निश्चित रूप से आपका आंसर होगा सी, अभी आपका आंसर होगा डी, है ना, क्योंकि इसमें 1 से अधिक दिया हुआ है, इसलिए। बात समझ में आया।
अगला क्वेश्चन है, एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाएगा ताकि स्वर एक साथ हो। ये आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है, कहता है स्वर एक साथ होना चाहिए। तो इसमें जितना भी स्वर है उसको एक जगह कर लीजिए। ई, ई, यू, ई, यू, ए, ई, आई, ओ, यू, पता है ना, आई, ओ, इस सारे स्वर को हम एक जगह कर लिए और एक जगह एक साथ का मतलब है उसको एक बॉक्स में बंद कर लीजिए, उसको एक बॉक्स में बंद कर लीजिए। इसके बाद जो बचा उसको लिख दीजिए। क्या बचा? डी, उसके बाद क्या बचा? सी, उसके बाद क्या बचा? टी, उसके बाद क्या बचा? एन। तो टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी सारा लिखा गया। अब क्या करना है, देखिए इसको काउंटिंग करना है। इसको काउंटिंग कैसे कीजिएगा? ये जो ये सब बक्सा में बंद कर दिए, इसको एक मानना है कि एक है ना, कि एक, फिर ये दो, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये 5 गो हुआ अलग अलग। अब जो बॉक्स के अंदर है, जो बॉक्स के अंदर है वो आपस में उलट करके भी तो शब्द बना सकता है, वो आपस में उलट के शब्द बना सकता है। इसीलिए बॉक्स के अंदर भी नंबरिंग करना है। बॉक्स के अंदर नंबरिंग करने के बाद अब इससे जो शब्द बनेगा तो 1 2 3 4 5, इसको हम कहेंगे फैक्टोरियल। 5 तरीका से शब्द बनेगा। आइए फिर 1 2 3 4 5, ये भी फैक्टोरियल 5 के तरीका से शब्द बनेगा। दोनों को गुना कर दीजिएगा, दोनों को गुना कर दीजिएगा। फैक्टोरियल का मतलब जानते हैं, घटते क्रम में गुना होता है। यानी 5 को 5 4 3 2 1 गुना होता है। ये भी 5 4 3 2 1 सबको गुना कर दीजिए। इसको जब गुना कर दीजिएगा यहां तक में आता है 120, ये भी आएगा 120, तो गुना करने पर हो जाएगा 12 12 144 00, यानी आपका आंसर हो गया ए। चलिए, जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन जानते थे वो जरूर इसको बना सकते हैं, जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन जानते थे उसको बना सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है सभी का? गलत, आपका गलत हो गया था। नहीं, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है ना, तो इस प्रकार से ये बनता है। बॉक्स वाला को अलग काउंटिंग कर लीजिए और बॉक्स को एक मानते हुए इस तरह से नंबरिंग कर दीजिए, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए बड़ा छोटा। बड़ा छोटा में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, टाइमिंग लगता है, डिजिट खास करके बड़ा दे दे तब। तो ध्यान दीजिए, यहां हम बता रहे हैं आपको कैसे आप बड़ा छोटा ऑप्शन से बनाइएगा। ऑप्शन से सबसे पहले ए चेक करते हैं। तो ऐसे कोना कोनी गुना करना चाहिए, लेकिन यदि डिजिट बड़ा हो तो अंतर कर लीजिए। अंतर कर लीजिए, इसका अंतर कितना होगा? 5। इसका अंतर कितना होगा? 51 9 60 9। इसका अंतर कितना होगा? 9 7 16 7। इसका अंतर कितना होगा? 4। अंतर करने के बाद ध्यान दीजिएगा क्या करना है। तो जो आप कोना कोनी गुना करेंगे, इसके अंतर से इसको गुना कीजिए और इसके अंतर से इसको गुना कीजिए, ऐसे करना है। अंतर से गुना करना है, अंतर से। तो इसका अंतर 5 है, या 18 से नहीं गुना करके अंतर से गुना कीजिए। तो अंतर से जब गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 5 एक कम 5 और 5 25। ठीक है, 5 एकम 5 5 25 255। इधर गुना मौखिक हो जाएगा आपका। और 13 नमा 117, 13 नमा क्या हो जाएगा? 117। तो छोटा कौन हुआ? ये मतलब ये सही, ये दोनों सही स्थान पर है। अब ये दोनों को जब गुना कीजिएगा तो इसको काट दीजिए, फिर इससे गुना कीजिए। इस 7 से 51 को, 7 का 7 7 5 35 357। और 9 से फिर इसको गुना कीजिए। 9 नमा 81, 9 दूनी 18 और 8, 18 8 26। तो कौन छोटा हुआ? ये आपका ये वाला छोटा हो गया। ठीक है, ये छोटा हो गया, मतलब ये गलत हो गया। ये यहां पर आते हैं 13 18, इसका
5, इसका 9, तो 7 7 7 7 35 और 9 81, 2 दूनी 18, ठीक है। इस पर आते हैं, इस पर जब आते हैं तो इसका अंतर हो गया 9 7 16, इसका हो गया कितना 5 3 8, 9 7 16, ये हो गया 9, ये हो गया 4, चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा कितना 13 7 91, ये 29, ये ठीक है, ये वाला ठीक है, गुना किए तो इसको गुना कर लीजिए, इसको गुना करेंगे 29 और 9 को 9 9 81, थोड़ा सा टाइम लेता है ये टाइम जो है ना वो लेता है। 9 9 81, 9 दूनी 18 8 26, ये 7 से 7 7 7 5 35, ये सही है, ये सही है। इसको गुना कर लेते हैं, इसको काट देते हैं। अब इसको करते हैं 4 एकम 4, 4 5 20, 204, ये 0 और 0 हो गया इसका 9 से 9, सॉरी 9 का 9 9 चौक 36, ये भी सही है। ये देखिए आंसर आपका सी नंबर हो गया। कैसे किए, समझ में आया कि नहीं आया? अंतर से गुना करना है। आज भाग भी दीजिएगा तो आपको टाइम लगेगा, तिरछी गुना करिएगा उसमें भी टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन ही है थोड़ा टाइम लगने वाला। ऐसे हालांकि इसका कई नियम होता है, सब नियम जान लीजिएगा ना तो और टाइम का बचत होगा। ऐसे आप इसका अंतर से बता देते हैं फिर से, अंतर से ऊपर वाला गुना करना है, इसका अंतर से इसको गुना करना है। इस तरह से यदि आरोही कहता है तो छोटा होते जाए तो आगे बढ़ते चले जाइए। इस प्रकार से आपका आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन, गिनना है कितना वर्ग है। इसका बहुत आसान ट्रिक है, क्या करना है गौर कीजिएगा। वर्ग यदि गिनने के लिए कहेगा ना 1 2 3 4 नंबरिंग कर दीजिए, इधर 1 2 3 4 नंबरिंग कर दीजिए। यदि बराबर है तब तो बहुत आसान है, स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ये बराबर यदि है स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, ये हो गया 16 4 20, 20 और 9 29, आइए 30, ये 30 हो गया है ना, जोड़ दीजिए 30 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। यदि बराबर है तब, और यदि बराबर नहीं है तो इस तरह से, जैसे यहां से घटते क्रम में लिखिए, इधर से और इधर से 4 3 2 1, और फिर लिख दीजिए दूसरा को इधर से घटते क्रम में 4 3 2 1। कम ज्यादा यदि है तब, कम ज्यादा यदि है तब, कम के अनुसार रुकना है, ज्यादा के अनुसार। जैसे 5 से होगा 5 4 3 2 तक लिखेंगे, इसको गुना कर दीजिए, तो ये हो गया 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 कम 1, क्या हो गया 16 4 20 9 29 से 30, ये भी हो गया 30। इस प्रकार से यदि वर्ग की संख्या कम और ज्यादा रहे तो इस प्रकार से गुना करना है, यदि बराबर है दोनों तरफ तो वर्गों करके जोड़ देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक कर्मिक दिन में रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है। कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरती है ना? गजब रीजनिंग है ये रीजनिंग टाइप का मैथमेटिक्स है। तो क्या करना है, कहता है कि एक टोकरी गौर कीजिएगा, एक टोकरी है ये, और ये लास्ट में पूछता है 1/4 रह जाता है। तो 1/4 रहने के लिए हम इस टोकरी को 4 भाग में डिवाइड कर लेते हैं, इस तरह से 4 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब कहता है क्या कि प्रत्येक कर्मिक दिन रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर, यानी पहला दिन एक अंडा यदि टोकरी में रखेगा तो दूसरा दिन पहला दिन तो एक है, ये है, एक और रख देगा यानी 2 हो जाएगा। तीसरा दिन कहता है कि है ना टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर, यानी पहले से 2 कितना था, पहले से 1 1 2 गो था, 2 तो रहेगा, पहला है ही, और 2 गो और रख देगा, जितना पहला था उतना फिर रख देता है, तो 2 2 4 हो गया। फिर तीसरा दिन हो गया, चौथा दिन यही काम करता है,
चौथा दिन क्या, गौर से समझिएगा, चौथा दिन क्या करता है, तो 4 तो पहले से था, 4 को और रख देगा। इस प्रकार आप देखिए 1 2 4 8, क्या देख रहे हैं, दुगना होते जा रहा है, अंडों की संख्या क्या होते जा रहा है, दुगना। हाँ, लेकिन यदि चौथा दिन से हम चलेंगे, आधा होते जा रहा है, 8 4 2 1, आधा होते जा रहा है। यहां पर कहता है 24 दिन में टोकरी भर जाती है। अब आ जाइए बात पर, क्या बनता है 24 दिन में, यहां पर 24 दिन में ये एकदम यहां तक अंडा एकदम भर गया पूरे डबडबा के, है ना, पूरा अंडा भर गया यहां तक 24 दिन में, फुल हो गया। तो हर दिन क्या होता है, दुगना। तो इसका मतलब कि अगला दिन जो है, 24 दिन, इसके पहले 23वां दिन दुगना हुआ है, इसका मतलब इसका आधा, ठीक है, हर बार दुगना होता है, दुगना का आधा। तो ये पूरे का, ध्यान दीजिएगा, ये पूरे का आधा कितना होगा, ये पूरे का आधा यहां पर आएगा ना, ये पूरे का आधा यहां पर आएगा। इसका मतलब है 24वां दिन जब भर गया तो 23वां दिन आधा रहा होगा, 23वां दिन यहां तक आया होगा, और उस 24वां दिन पूरे भर गया, दुगना हो गया, मतलब जितना ये है उतना ऊपर चला गया, ठीक है, इसीलिए जितना ऊपर था उतना नीचे चला आया, आधा हो गया। पूरे का आधा क्या हुआ, पूरे का आधा यही ना आएगा, पूरे का आधा यहां नहीं आएगा। हाँ, अब जो है फिर 22वां दिन इसका आधा, 22वां दिन इसका आधा, इसका आधा इस बॉर्डर पर आएगा, इस बॉर्डर पर आएगा 22वां दिन। यही तो था 1/4, यही नहीं पूछ रहा था 1/4। ये 1 2 3 4 पार्ट दिए, इसका 1/4 ये पूछता है कि 1/4 अंडा बचना चाहिए, वो कब बचेगा, तो 22वां दिन बचेगा। तो 22वां दिन 1/4 रह जाएगा। बात समझ में आया? इस तरह से आपको आधा करते हुए आना है। तो आंसर बी, ठीक है। बहुत गजब रीजनिंग था, ये पूछा था। तो इसमें आधा और 22 में 1/4, बिल्कुल सही है। 11 कहता है संख्या का योग इतना दिया है, बड़ी संख्या में 2% की कमी और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो प्राप्त संख्या बराबर होती है। देखिए संख्या का योग दिया है, इसको दो तरह से बनाइए। यदि आपको योग दिया हुआ है, यदि योग दिया हुआ है और यहां पर लास्ट में बराबर कहता है, योग से दो संख्या, ध्यान दीजिएगा, योग से दो संख्या अलग अलग व्यंजक से इस तरह से मानिएगा तो रेशियो बनेगा। रेशियो बनेगा, कैसे बनेगा, 2% कमी, x गुना 98% कर दीजिए, 2% कम करके। 2% कमी का मतलब होता है 100 में 2 कम कर देंगे। उसके बाद y में क्या कहता है, 10% वृद्धि। 10% वृद्धि का मतलब हो गया 110%। अब कटा दीजिए, प्रतिशत तो ऐसे कट जाएगा, 2 से कटाइएगा, 49 दूनी 98 और 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, 55। ये 49 बार में ये बराबर रहता है तो उलट जाता है रेशियो, रेशियो उलट गया, ये रेशियो बन गया आपका। अब दोनों को जोड़ के टोटल में भाग दीजिए, 9 5 14 और 5 4 9 1 10, 104 आ गया। 104 बराबर हो गया 480। एक यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। एक यूनिट का वैल्यू 480 बटे 104 कटेगा क्या, कटना चाहिए, 104 है ये, 8 से कट जाएगा, 8 से 13 8 104, 8 6 48, यानी ये एक यूनिट का वैल्यू हो गया 60 बटे 13। किसका पूछता है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या पूछता है, ये बड़ी संख्या में गुना कर दीजिए, 60 बटे 13 गुना 55, 55 गुना 60 बटे 13, ये हो जाएगा आपका 13 से, सब में 13 है, हाँ गुना करते हैं, 0 6 30, 6 30 3 33 बटा 13। कहां पर आंसर है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ये एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप से आप बनाइएगा, इसको दो भाग ऐसे कीजिएगा, 480 का 2 भाग कीजिएगा x और 480 माइनस x। तो x का 98% इधर कर दीजिएगा, 2% कमी हुआ है तो बराबर 480 माइनस x और गुना 10% वृद्धि हुआ है 110% कर दीजिए। इसका सॉल्यूशन आप कर लीजिएगा, एक विधि से हम बता दिए हैं,
इसका सोल्यूशन कर करके आप बड़ी संख्या निकाल लीजिएगा। एक x जो निकलेगा दूसरा 480 में घटा लीजिएगा तो दूसरा संख्या भी निकल जाएगा। ठीक है, इसको आप अपने से खुद से सोल्यूशन कर लीजिएगा, लेकिन जब बराबर रहेगा यही मेथड आपको आसान पड़ेगा। आगे है अगला क्वेश्चन है 2 बरस पहले एक ही आयु के व्युत्क्रम, ध्यान दीजिएगा 2 बरस पहले एक ही आयु के व्युत्क्रम अब से 2 बरस बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग, मिस्टेक है, योग कुछ होना चाहिए यहां, शायद 2/3 है, शायद 2/3 यहां है, शायद देखते हैं बना के, शायद 2/3 है। यदि किसी के पास बुक होगा, यदि किसी के पास बुक होगा, क्वेश्चन होगा तो बताएंगे हमको, जैसा कि याद है ये शायद 2/3 योग होना चाहिए। 2 बरस पहले एक ही आयु का व्युत्क्रम, तो मान लीजिएगा एक की आयु x है वर्तमान में, तो 2 बरस पहले कितना होगा x - 2, 2 बरस पहले कितना होगा, दो बरस पहले x - 2 और इसका 2 बरस एक की आयु के 2 बरस पहले एक की आयु का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम लेना है इसका 1/x - 2 लेना है, और अब से 2 बरस बाद आयु के व्युत्क्रम का योग करना है। ये x + 2 का व्युत्क्रम का योग 2/3, ये 2/3, तो जोड़िए इसको जब जोड़िएगा तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, x + 2 + x - 2 बटा a + b इंटू a - b, ये प्लस, देखिए ये प्लस में है माइनस में है ना, ये a + b इंटू a - b, x² - y² बराबर 2/3, ये 2 कट गया, यहाँ 2x x 2x हो गया ऊपर, नीचे हो गया x² -4 बराबर 2/3, ये 2 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ भी रहे कुछ होगा यहाँ, ठीक है, ये कुछ भी हम मान के चले 2/3 है, तो जो यहाँ रहेगा इस बनाना इस तरह से, तो शायद यहाँ 2/3 ही है, देख लीजिए। तो x का मान ऐसा क्या ले जो दोनों तरफ बराबर हो जाए, देखिए 7 लीजिएगा तो 7, यहाँ नीचे क्या 7 का स्क्वायर नहीं आएगा बराबर, 4 लेते हैं, ऊपर 4 नीचे 4 का स्क्वायर 16 घटा 4 12, तो 4 अब बटे नीचे 12, 4 × 12, हाँ ठीक है, 1/3 आ गया, यानी आंसर बी होगा, आंसर बी होगा। यहाँ मिसप्रिंट था 2/3 होगा। ठीक है, आप लोग को जानकारी के लिए बता दें, पूछ रहे हैं सर न्यू बैच एक 8:45 में सुबह चालू हुआ है, ऑफलाइन चालू हुआ है, दूसरा बैच अगला महीना चालू होगा, वो शाम में 3 बजे चालू होगा, शाम में 3 बजे। डेट अभी नहीं बताया है, डेट बताएंगे पता चल जाएगा। ग्रुप से जुड़ जाइए, एसके टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में एसके टीचिंग सेंटर ग्रुप में जुड़ जाइए, वो आपको सारा न्यूज वहां मिलते रहेगा। चलिए पता चल गया। अगला क्वेश्चन है, किसी क्लब में सभी सदस्यों या तो तंबोला या रम्मी में भाग लेते हैं, है ना, 2 चीज, या तो तंबोला या रम्मी में भाग लेते हैं। ये जब 2 चीज हो तो इस तरह से वेन आरेख 2 को बना करके इसको क्रॉस कर लीजिए, और एक हो गया आपका तंबोला, और दूसरा हो गया रम्मी, तो कहता है 320 रम्मी में भाग लेते हैं, तो रम्मी में 320 भाग लेते हैं, बाहर लिखिएगा अंदर नहीं, रम्मी में 350 तंबोला में भाग लेते हैं, बाहर लिखिएगा, और 220 दोनों में, ये 220 लिखिएगा यहाँ पर बीच में अंदर में। ठीक है, अब देखिए गौर से, ये 350 टोटल है, ये टोटल 350 है, गौर कीजिएगा, ये 350 टोटल है, जिसमें कि 220 इतना वो पार्ट में है, तो 350 में 220
घटा लीजिए, ये वाला पार्ट आ जाएगा, केवल तंबोला। तो घटा लीजिएगा तो इधर हो जाएगा 130 हो जाएगा ये वाला पार्ट, और ये वाला भी 320 टोटल है, जिसमें कि 220 ये वाला पार्ट में आया हुआ है। तो 320 में 220 घटा लीजिए, ये आ जाएगा पूरी 100 ये वाला पार्ट में। अब क्या पूछता है, क्लब में कितने सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं? तो आप ये वाला पार्ट को जोड़ लीजिए, ये वाला पार्ट जोड़ लीजिए, ये वाला पार्ट भी जोड़ लीजिए, अब बीच वाला भी जोड़ लीजिए, बस टोटल हो जाएगा 100, 200 और 2 2 400, 30 20 50, 450 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है ना। क्लियर, समझ में आया? अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन है? कहता है कोई वृत्त अति परवलय नहीं है। अति परवलय किसको कहते हैं? परवलय, अरे परवलय ऐसा ऐसे बनता है, इस तरह से है ना, इस तरह ये वाला आकृति का परवलय होता है। तो कहता है कोई वृत्त अति परवलय नहीं है, ठीक तो है। परवलय वृत्त थोड़े होता है, परवलय वृत्त तो ऐसा होता है और ये परवलय ऐसा होता है, तो नहीं है, ये बिल्कुल सही है। हर वर्ग आयत होता है, ये बात भी सही है, वर्ग तो आयत होता ही है, वर्ग का है ना सभी गुण, हर वर्ग आयत है, तो समांतर होता है, समकोण होता है ना, जो भी वर्ग का गुण है वो है ही, इसलिए वर्ग को हम आयत कहते हैं, सब वर्ग आयत होता है। वृत्त दीर्घ वृत्त होता है, दीर्घ वृत्त कैसा होता है? इस तरह से होता है, दीर्घ वृत्त जो होता है अंडाकार टाइप का होता है ना, पृथ्वी जैसे है ना वो दीर्घवृत्ताकार है, तो वो वृत्त दीर्घवृत्त है, ये गलत बात है, ये नहीं होता है। इसका आंसर, ये दोनों सही है, आंसर हो जाएगा डी। कहता है प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं। प्रयागराज से पटना जाना है, यहां देखिए ध्यान से, प्रयागराज, प्रयागराज से कहां जाना है? पटना जाना है, प्रयागराज से पटना जाना है, ठीक है। तेरह का बी, हाँ, प्रयागराज से पटना जाना है, कहता है 5 मार्ग है, 1 2 1 3 ये हो गया, 4 5, ये 5 मार्ग है, तो 5 तरह से जा सकते हैं यहाँ, है ना। पटना 5 तरह से है। पटना जब पहुंच जाइएगा, यहां से कोलकाता जाने के लिए, कोलकाता, कोलकाता जाने के लिए कितना? 4 रास्ता है, यहां से कोलकाता का 4 रास्ता है, 2 2 4 रास्ता है, चारों में से कोई एक से हम पकड़ के जा सकते हैं, चारों में से कोई एक को हम चुन सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन का है। तो 5 में से कोई एक रास्ता चुनेंगे, 5C1, 4 में से कोई एक चुनेंगे, 4C1, अरे दोनों को चुनना ही पड़ेगा, तभी हम कोलकाता पहुंचेंगे। इसीलिए जब दोनों का जरूरत पड़ता है तो सीधे गुना हो जाता है, जब दोनों का जरूरत पड़ता है तो सीधे गुना हो जाता है, यानी हम 20 टाइप से जा सकते हैं कोलकाता। अगला क्वेश्चन है एनालॉजी से। एनालॉजी में देखिए, ये दोनों में कहता है जो रिश्ता है वही रिश्ता ये दोनों में होगा। ये दोनों में क्या रिश्ता है? तो पहले इधर अज्ञात है, तो आपको राइट टू लेफ्ट रिश्ता लेना है। यहां देखिएगा बी जी, ये बी 2 होता है, ये जी 7 होता है, इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये होगा 13, एम 13 होता है, आर 18 होता है। तो पोजीशन सब याद रखिएगा, 13 5 18, इन सब में +5 किया हुआ है, सब में +5 किया हुआ है, पोजीशन सब याद रखिएगा, तभी आप आसानी से इसको बना पाइएगा, ठीक है। तो 5 कर दीजिए, इधर प्लस प्लस कर दीजिए, 6 5 11, कहाँ है? यहाँ पर है, के 9 5 14, ठीक है, सी 5 3 8, यहाँ ठीक है, 20 5 25, 9 5 14, 15 5 20, 14 5 19, ऑप्शन ए। अगला है के किस मान के लिए समीकरण का निकाय इतना इतना एक अनूठा हल है। अनूठा हल जानते हैं किसको कहते हैं? और द्वितीय हल। और द्वितीय हल क्या होता है? और द्वितीय हल बताते हैं, केवल एक हल कैसे होता है। x का गुणक इधर का x गुणक बटा कीजिए, x का गुणक 1, इधर x का गुणक 3 बटा कीजिए, y का गुणक -k, इधर
y का गुणक। तो ये यदि बराबर नहीं हो तो इसी को कहते हैं अनूठा हल, अद्वितीय हल, केवल एक हल। और समझ गए, और अविरोधी समीकरण, इसी कुछ भी पूछ लेता है, अविरोधी समीकरण के बारे में पूछ लेता है या फिर अनूठा हल पूछता है, तो ये आपको बताना है ये अनूठा हल है, अद्वितीय हल है, अविरोधी है, तो इसको हल कीजिएगा। नोट बराबर नहीं होना चाहिए, देखिएगा गौर कीजिएगा, बराबर नहीं होता है ये। तो कोना कोनी गुना कीजिएगा, -3k नॉट इक्वल टू 2, के बराबर क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू -2/3 होगा ना, ये हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में ये नॉट इक्वल टू जब माइनस रूट, इसका मतलब होता है ये नहीं होगा बाकी सब कुछ हो सकता है, ये नहीं होगा बाकी सब कुछ हो सकता है, बाकी सब कुछ हो सकता है, जिसका मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, केवल ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये -2/3 नहीं होगा, बाकी सब होगा, इसलिए आंसर इसका डी होगा। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 14 है, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना है, तो त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण कितना है। तो ये क्षेत्रफल दर्शाता है दशमलव में, ये पूरा मान एंगल में नहीं आएगा, ये जरूर आएगा अप्रोक्स आएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, जिसमें पाई का मान, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो दिया हुआ है, इसका मान रख देंगे 102.7, 102.7, अब पाई का मान 22/7 रख देंगे, आर का मान भी दिया हुआ है 14 दो बार लिख देंगे, 14 दो बार लिख देंगे, थीटा नहीं दिया हुआ है, पूछता है, और नीचे हो जाएगा 360। अब इसका कहानी देखिए क्या होगा। तो ये 102.3 को हम लगभग 102.7 है ना, इसको 103 के आसपास लिख देते हैं, दशमलव के बाद 5 से बड़ा रहता है, 1 बढ़ा देते हैं, इसके बाद बराबर 22/7 है, 22/7 है, ठीक है। ये 14 196 होता है, 196 को 200 के आसपास लिख देते हैं, और नीचे हो गया 360। अब इसको कटा के देखते हैं क्या कहानी होता है। तो ये 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 2 से कटाते हैं इसको, 2 दे 20, 18 दूनी 36, 2 9 18, 11 दूनी 22, ये बन के आया कहानी। तो अब मेरा हो गया इधर, ये 9 है ना, यहाँ 10 है, तो लगभग में इसको भी कटा दिया, हटाइए दीजिए इसको यहाँ से। अब क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, 7 21 और ये 721, 11 थीटा है, तो 11 से भाग दे देंगे और थीटा बराबर कर देंगे, कितना बार लगेगा, 11 7 77, 11 6 66, ये 44 और 30 तो गया, इसका मतलब 11 6 66, 60 के आसपास, ऐसे ही देना पड़ेगा आंसर, इस प्रकार से ही आंसर देना पड़ेगा, लगभग में आंसर देना पड़ेगा, ठीक है, लगभग में ही आंसर देना पड़ेगा, जो कि आंसर होगा 60। अगला क्वेश्चन है, 15,625 का 16% ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही है। चक्रवृद्धि ब्याज पर ध्यान दीजिएगा, तिमाही यदि रहे, तिमाही में क्या होता है, यदि तिमाही रहे तो सबसे पहले रेट को क्या कर दीजिएगा, आधा, रेट को आधा कर दीजिएगा, 16 है ना, 16 में 2 से भाग दे दीजिए, 8% हो गया, और टाइम को दुगना कर देना है, टाइम को तिमाही में 4 से भाग होता है और 4 से गुना होता है, वो छमाही में होता है, छमाही में आधा और दुगना होता है, इसलिए ऐसा होता है कि छमाही का मतलब हुआ एक साल में 6 महीना पर 2 बार ब्याज मिलेगा, इसलिए 2 से गुना भाग होता है। और तिमाही में क्या होता है, 3 चौक 12, 4 बार ब्याज मिलता है एक साल में, इसलिए 4 से भाग 4 से गुना होता है। 9 चौक 36 माह, 36 माह का मतलब हो गया 3 बरस, 36 माह का मतलब क्या हो गया, बरतिया 36, 3 बरस, इधर 4 चौक 16,
4 चौक 16, रेट हो गया 4%। चलिए इसको बनाते कैसे, ये तो हो गया तिमाही के कारण आप इस तरह से चेंज कर दिए, वार्षिक बना दिए। अब सबसे पहले आपको मूलधन देखिएगा, इजी तरह से बन जाएगा, कोई कैलकुलेशन नहीं है। 15,225 को 3 पार्ट में बांट दीजिए, मूलधन है ये, मूलधन के लिए ये 3 पार्ट ले लीजिए, क्योंकि 3 साल ब्याज मिलेगा, इसलिए 3 पार्ट में बांट दीजिए। कितना करेंगे इसमें हमको करना है 4%, इसमें 4% गुना करना है, 4% गुना कीजिए, या 4% का वैल्यू होता है 1/25, 1/25, यानी इसमें 1/25 जब गुना कीजिएगा तो ये 25 का क्यूब है, तो काट के आएगा यहाँ 625, नहीं समझे, 125 जब गुना कीजिएगा या 4% गुना कीजिएगा, ये 625 आएगा, बस तीनों साल 625 लिख दीजिए। इसके बाद फिर 625 में 125 गुना कीजिएगा, क्योंकि अब जो मिलेगा ब्याज का ब्याज मिलेगा, अब जो मिलेगा ब्याज का ब्याज मिलेगा, तो ब्याज है 1 साल का, इसमें 1/25 गुना करेंगे 25 आएगा, ये दूसरा साल का भी ब्याज का ब्याज हो गया। अब तीसरा साल जब जाएंगे, ये तीनों पर ब्याज मिलेगा, तो फिर से एक बार 625 गुना 125, तो 1/25 तो 25 होगा, फिर 625 गुना 1/25 तो फिर 25 होगा, और 25 का 1/25 1 होगा। तो पूछता है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो सब ब्याज को जोड़ दीजिए, यही चक्रवृद्धि ब्याज है, तो सब ब्याज को जोड़िएगा, तो देखिए ना, सब ब्याज को जोड़िएगा कितना आसान हो तो गया, सब ब्याज को जोड़ने से 25, 25, 25, 25, ये 4 वो 25 मिलके 100 हुआ, ये 600, 600, 600, 18, 1900, तो ये हो गया, ठीक है, 600, 600, 600, 1800, ये 25, 25, 25, 4 वो 25 मिलके 100, 1900 हो गया। अब बच गया 1, 2, 3, 4, 25, 25, 50, 1, 51, 51 और जुड़ जाएगा, यानी 1951, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। कम कैलकुलेशन में बना सकते हैं ये चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को। क्लियर, कोई दिक्कत है? अगला, यदि समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल इतना हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, मूलों का गुणनफल होता है c/a, मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है, मूलों का गुणनफल c/a होता है। c कौन हुआ, c हुआ जिसमें x नहीं है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, ये दोनों c हुआ, तो c हो गया आपका k + 8, a हो गया x² का गुणक 3k, इसका वैल्यू 3 दिया हुआ है, कोना कोनी गुना कर लेंगे, 3 या 9 के बराबर k + 8 हो जाएगा, तो k इधर आएगा, k इधर आएगा, तो इधर आके घट जाएगा, यहाँ 8 के हो जाएगा, यहाँ 8 उधर चला गया, 8 8 1, एक k का मान 1 हो गया, k का मान 1 है। अब इस k का मान 1 है तो आंसर तो हो गया, ये यही तो पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन है log 32 का मान क्या होगा। देखिए, log का ये क्वेश्चन है, log 32 कैसे तोड़ेंगे, कि ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे जो बेस है उसी रूप में आपको तोड़ लेना है। तो 32 आप जानते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 पर पावर 5 32 होता है, लेकिन रूट में एक संख्या का डबल मान होता है, जैसे 2 का वैल्यू क्या हुआ, √2 गुना √2 होता है, तब ना 2 √2 गुना √2 2 होता है, 1 2 के बदले डबल रूट होता है, तो 2 पर पावर 5 यदि है तो इसको √2 में पावर 10 डाल सकते हैं, इसलिए जो बेस रहेगा उसी रूप में बनाना है। तो log √2 बेस में और √2 पर पावर 10, आई बेस जब समान हो जाए दोनों, इसका वैल्यू 1 होता है, यानी इसका जब 1 हो गया, पावर हो जाता है बाहर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। पावर होता है बाहर, पावर बाहर होता है, इसीलिए इसका आंसर 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 100 सेंटीमीटर कम है, यदि अतिभुज किसको कहते हैं, कर्ण 218 है, तो अन्य दो भुजाएं क्या है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज देखिए बनाते हैं, कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 6 कम है, आधार यदि x है, इसका ऊंचाई जो है x - 6 होगा। तो कर्ण भी दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है √218, कर्ण कितना दिया हुआ है, √218 दिया हुआ है,
तो कर्ण बराबर कर्ण कर लीजिए। कर्ण क्या होता है? कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। 218 ये कर्ण स्क्वायर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका तो स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ देंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी 12x प्लस 36 बराबर 218। तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया? 2x स्क्वायर माइनस 12x जाके उधर घटा दीजिए। 8 में 6 गया, 8 में 6 गया 2 और 8 में 6 गया 2, 1 ये 3 गया, 11 में 3 गया 8, 182 हो गया। अब यहाँ पर 2 से कटा दीजिए, 2 से कटा दीजिए, कटने लायक है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 2 का 2, 2 छक 12, 2 नमा 18, 2 एक कम 2। अब x इसमें कॉमन ले लेंगे, x माइनस 6 बराबर 91। ये स्थिति आ गया। अब x का मान अन्य दो भुजाएं कितना है? तो x का मान ऐसा ले जो कि 91 को काट दे। x का मान ऐसा लेंगे जो 91 को काट दे। क्या काट सकता है? 13 सतह 91। तो 13 तो ऑप्शन में है नहीं। यदि 13 लेते हैं तो यहां कितना हो जाएगा? 13 और 7 काटता है इसको। इसका मतलब है कि ऑप्शन में एक भी यहां पर नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर तब ई हो जाएगा। x यदि मान लीजिए 13 लेते हैं तो 13 लेते हैं यहाँ कितना हो जाएगा? 713। यहाँ 13 लेते हैं यहाँ 7 हो जाएगा। 13 में 6 घटाएंगे 7 नहीं होगा, फिर 7 91 अर्थात x का वैल्यू 13 हो जाएगा। x का वैल्यू 13 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 है। इसको हल करना है। स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर होगा, लेकिन नहीं, रूट नहीं हटाइए। यदि इधर अज्ञात रहता तब रूट हटा देते, ज्ञात रहेगा जब रूट निकाल लेंगे। इसको सॉल्यूशन करेंगे हम, ये हो जाएगा 9 7 16, इतना गुना इतना जोड़े इतना, 9 7 16, 6 2 8 6 2 8 1 9 और 196 बटे 169 हो जाएगा बराबर 1 जोड़ x बटे 13 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? 14 बटे 13 बराबर 1 जोड़ x बटे 13। अब इसको भाग दे दीजिए या इसको इधर लाके घटा दीजिए। इधर लाके घटा लीजिएगा इसको। 14 बटे 13 माइनस 1 बराबर x बटे 13। घटाने से क्या हो जाएगा? ये 1 बटे 13 बराबर x बटे 13। 13 13 कट गया, x बराबर 1। 13 13 कट गया, x बराबर 1 जो कि यहाँ है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो वर्गमूल से निकलता है, चूंकि ऑप्शन जो है ये आपका 1 से अधिक है, इसलिए जब भी वर्गमूल से निकालिएगा ध्यान रखिएगा ये प्लस माइनस में भी निकलता है। ये तो हम प्लस लेके बना लिए, लेकिन यदि हम माइनस लेके बनाते, जिसको माइनस समझते, तो क्या होता? ये माइनस 14 बटे 13, ये एक इधर आएगा तो माइनस 1 बराबर x बटे 13। तो अब जुटेगा, दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा? 4 3 7 माइनस 27 बटे 13 बराबर x बटे 13। तो ऐसे स्थिति में x का मान माइनस 27 हो जाएगा, यानी ये भी सही हो जाएगा। इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। इसलिए आंसर इसका, ऐसा क्वेश्चन अक्सर धोखा देता है और आप लोग गलती करके आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जब भी रूट रहेगा तो उस तरफ में ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तथा इसमें 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? पता है किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 है, इसमें 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? तो तार कैसा होगा? बेलना का। तो यदि
कि गोल से ही, यदि गोला से ही आपको तार बनाना है, इसका मतलब आयतन बराबर होता है। तो आपको करना है एक ठोस गोल की त्रिज्या, गोला होगा यहाँ, गोला की त्रिज्या, तो गोला का आयतन करना है, गोला का आयतन, गोला का आयतन बराबर, गोला का आयतन बराबर इसका तार का आयतन, तार मतलब बेलन, तार मतलब बेलन, बेलन यानी तार, तार का आयतन करना है, तार का आयतन करना है। तो गोला का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 3 × 3 × 3। अब बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका आर मिलीमीटर में है, मिली को सेंटी बनाते हैं तो क्या होता है, मिली को सेंटी बनाते हैं तो मिली सेंटी, 10 से भाग होता है, 10 से भाग होता है। तो 4 मिली व्यास है, ये व्यास है, आधा भी करना है इसको, तो 4 को आधा करेंगे 2 होगा, 2/10 पाई आर स्क्वायर और एच, एच ये आपका कैलकुलेशन करेंगे, आंसर होगा 3 3 कट गया, 2 दूनी 4 भी कट गया, तो 3 तिया 900, एच बराबर 900, 900 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या चीज में, मीटर में, तो 100 से भाग दे दीजिए, 100 से भाग दे दीजिए, ये 9 मीटर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन है, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सी बेचने पर 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में मान लीजिएगा, जैसे यहाँ पर जो दिया हुआ है उसी को मानिएगा, 6 कुर्सी का विक्रय मूल्य के बराबर हानि, तो मान लीजिएगा एक कुर्सी का विक्रय मूल्य मान लीजिएगा, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य हो गया है ना, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य यदि 1 रुपया है तो 6 कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सीधे कहिए 6 रुपया। मान लीजिएगा एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1 रुपया, यानी इसको रुपया ही सीधे मान लीजिएगा ना, इसके अनुसार इधर विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य के अनुसार मान लीजिएगा कि 6 रुपया हानि हुआ है, और यहाँ कहिए 30 रुपया में बेचा है। तो आपको पता है हानि दिया रहे, विक्रय मूल्य दिया रहे, क्रय मूल्य कैसे निकलता है, सीपी बराबर होता है विक्रय मूल्य जोड़ हानि, विक्रय मूल्य जोड़ हानि 36, ये विक्रय मूल्य जोड़ हानि सीपी बराबर। तो आपको चाहिए हानि प्रतिशत चाहिए, हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100, 6 36, 1/6, 1/6 गुना 100 क्या होगा, 16 पुनः भाग दीजिए, 16.2/3% होगा, है ना, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जब भी संख्या से दे, आपको कभी भी संख्या से दे तो हमेशा ऑप्शन से बनाना है, जब भी क्वेश्चन संख्या का दे तो ऑप्शन से बनाना है। तो क्या कीजिएगा, अरे 2 अंकों की बड़ी संख्या, अंकों का गुणनफल 36 है, ऑप्शन में देखिएगा कि किसको गुना करेंगे 36 होगा, 7 × 21 गलत, 8 × 32 गलत, 9 × 36, हाँ ये 9 × 36 हो रहा है। अब अगला देखिएगा, संख्या में से 45 घटा लिया जाए तो आपस में बदल जाता है, तो 49 में 45 घटा दीजिएगा, आपस में बदलने का मतलब 49 से 94 हो जाना, तो 49 में 45 घटाइएगा तो 94 होगा, नहीं होगा, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, तो आंसर सीधे क्या दे दीजिए, ई। अगला क्वेश्चन है, a + b + c 0, कभी भी ये आपको अलजेब्रा का क्वेश्चन a + b + c 0 दे देना, कभी भी यदि 0 दे दे तो इसको आप सेटिस्फाइड करेंगे कि ए बी सी का मान कितना रखें ताकि 0 हो, अरे ए बी सी का मान कितना रखें ताकि 0 हो। कौन गलती हो गया जी, राकेश गलती कर दिए, कौन वाला गलती हो गया, नंबर बोलिए। ये भाग देने वाला, 2 × 6, 2 × 5 10, 3 × 48, क्या होगा, बी होगा, ये कैसे होगा, बताइए कहां गलती हुआ है। ये
सेटिस्फाइड जीरो करना है, तो आप सेटिस्फाइड करने के लिए हमेशा से मान लीजिएगा कि ये एक लेंगे, इसको भी एक लेंगे, इसको -2 ले लेंगे, जीरो होगा कि नहीं होगा, एक एक 2 घटा 2 जीरो। तो आप हमेशा ये मान सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन हो इस तरह से मान सकते हैं। तो यहाँ पर रख दीजिए ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, BC को गुना कीजिएगा तो -2 होगा, फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, फिर CA कितने हो गया CA -2 प्लस C स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, AB 1। अब -1/2 1/2 क्या होता है 1 होता है, -1 होगा प्लस 4, घटा दीजिए क्या होगा 3, आंसर 3, ऑप्शन बी। कौन गलती हुआ? हम किए थे सर। अच्छा, आपसे गलती हुआ था, हमको लगा कि कह रहे हैं कि मेरा गलती हो गया। हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक तो हो भी सकता है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, 4 पर पावर x प्लस 1 है, प्लस 4 पर पावर 1 माइनस x है, बराबर कहता है 10। इसको कैसे हल करेंगे? तो इसको हल की जानते हैं, पावर प्लस में हो तो बेस गुना का रिलेशन लेता है, पावर जब माइनस में हो तो बेस भाग का रिलेशन लेता है। यानी ऐसे 4 पर पावर x तोड़ दीजिए, 4 पर पावर 1 गुना में 1 प्लस 4 पर पावर 1 4 हो जाएगा, माइनस है फिर भाग हो जाएगा, 4 पर पावर x हो जाएगा बराबर 10। 4 ले लीजिए कॉमन, 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, 4 कॉमन, यहाँ हो जाएगा 4 पर पावर x प्लस 1/4 पर पावर x बराबर 10। अब इसको कटा, 4 को उधर भेज दीजिए, 4 को उधर भेज दीजिए, 4 पर पावर x गुना 1/4 पर पावर x बराबर 10/4, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, ये आपका 5/2 आ गया। अब इसको हल मत कीजिए, ये हल करने का मतलब है लंबा कैलकुलेशन की नोता देना। तो क्या करना है, x का मान ऑप्शन से रखना है, x का मान क्या ले ताकि आपको 5/2 आ जाए। 5 एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, ये 4 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 2x गुना, सॉरी यहाँ गुना हो गया, जोड़ होगा, जोड़ 2 पर पावर x प्लस 1/2 पर पावर 2x लिख सकते हैं ना, 4 को 2 पर पावर 2 नहीं लिख सकते हैं, बराबर 5 में 2 से भाग दीजिए, 2 पूर्णांक 1/2, कुछ नहीं तो यहाँ जोड़ रहता ही है, कुछ नहीं तो वहां जोड़ रहता ही है। अब ये बता रहा है दोनों इक्वल है, तो ये कैसे इक्वल होगा, x का मान क्या होगा जो इक्वल होगा? तो आ जाइए ऑप्शन पर, 1/2 रखते हैं, अरे 1/2 रखिएगा, x का मान 1/2 रखिएगा, 2 कट के यही वाला बचेगा। अब फिर यहाँ पर भी x का मान 1/2 रखिएगा, 2 कट के आइए तो जाएगा, लेकिन माइनस वाला भी हो सकता है, ये तो 1 तो खैर होगा ही नहीं। ये माइनस वाला यदि लेते हैं, गौर कीजिएगा, x बराबर यदि -1/2 लेते हैं, -1/2 लेते हैं, यहाँ 2 कट के क्या होगा, 2 पर पावर 2 गुना -1/2 प्लस 1/2, 2 गुना -1/2। देखिए क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये 2 पर पावर -1 बचा, इसको लिख देंगे 1/2 प्लस ये 2 पर पावर -1 है, ये नीचे उलट के ऊपर चला जाएगा, ये उल्टा पुल्टा हो गया, ऐसा आ गया, यही चीज ना आया। अरे 2 + 1/2 हो चाहे 1/2 + 2 हो, एक ही बात हुआ। इसका मतलब है कि आपका आंसर ये भी सही है और ये भी सही है, तो एक से अधिक आंसर हो जाएगा। गलती मत कीजिएगा, गलती नहीं कीजिएगा। आगे है कि x³ - 3x² इतना को एक बहुपद इतना से भाग करने पर भागफल। आपको बता चुके हैं, जब भागफल शेष ये सब दिया हो ना, एक भाग का एक प्रश्न बना लीजिए, भाग का एक प्रश्न बनाइएगा, x³ - 3x² प्लस x प्लस 2, ये बीच में रखाएगा, और भाग किससे देंगे, ये gx, ये पता नहीं है, लेकिन भागफल आपको पता है x²
माइनस एक्स प्लस वन, और शेष भी पता है माइनस टू एक्स प्लस एक्स। तो अब बताए थे यदि शेष दिया हो तो शेष को पहले इसमें घटा लीजिए, शेष को इसमें घटा लीजिए ताकि ये दोनों का गुणनफल बचेगा। शेष को हमेशा भाज्य में घटा लेना है ताकि आपका ये दोनों का गुणनफल बचे। घटा देते हैं, घटाएंगे ना चिन्ह बदल जाएगा इसका, घटाइएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो घटाते हैं। घटाने से क्या बनेगा, एक्स क्यू ही रहेगा, और ये माइनस 3x², गलती लिखा गया, माइनस 2x प्लस 4 है यहाँ, एक्स माइनस 3x² ही रहेगा ये। अब ये x और ये प्लस और ये प्लस x क्या हो जाएगा, 2 और ये 3 हो जाएगा, 3x, और 2 या इसमें घटेगा तो -2 हो जाएगा। ये आपका बन गया भाज्य, बीच का संख्या बन गया। अब ये दोनों को गुणनफल ये बराबर होगा, मतलब इससे भाग देंगे इसमें तो ये बनेगा, इससे भाग देंगे इसमें तो ये बनेगा। अब इसमें क्या करते हैं, इससे भाग दे देते हैं, x² माइनस एक्स प्लस 1 से भाग देंगे तो पहले x बार लगेगा, x बार लगेगा तो क्या हो जाएगा, x³ आ जाएगा इसमें, क्योंकि x² है, x से भाग लगाएंगे x³ हो जाएगा, x³ फिर माइनस x² और प्लस x बन जाएगा। ये घटाते हैं, इसको घटाते हैं, प्लस है माइनस, प्लस है तो माइनस है प्लस, ये माइनस, ये कट गया। अब क्या हो गया, माइनस 3x² प्लस x², ये हो गया माइनस 2x² और प्लस 3x माइनस x, ये हो जाएगा प्लस 2x, आइए -2 तो जो का त्यों उतर जाएगा। अब कितना बार लगेगा, यहाँ -2 है तो -2 बार लगेगा ये, ठीक है। इसके अनुसार फर्स्ट को कटाना है, फर्स्ट को कटाना है, इसमें कितना गुना करें तो फर्स्ट वाला आ जाए, -2 से इसमें गुना करेंगे ये बन जाएगा -2x², -2 से इसमें गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, -2 से जब इसमें गुना करेंगे -2 हो जाएगा। पूरे तरह से बराबर आ गया, चिन्ह जैसे बदलेंगे सब कट के बराबर हो जाएगा, पूरा पूरी कट गया तो भागफल क्या आया, x - 2 आया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आगे अगला है 30 नंबर, 32 तक है ये क्वेश्चन। एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। क्या कहता है, एक खिलौना एक शंकु आकार का है। देखिए एक खिलौना है एक शंकु आकार का है, ये शंकु आकार का खिलौना है, और कैसा है, जिसका व्यास 7 है, ये व्यास टोटल 7 दिया हुआ है, व्यास 7 है, अर्धगोले पर चढ़ा है। अच्छा, ये जो है ना एक अर्धगोला पर ये रखा हुआ है, तो इस प्रकार से कुल ऊंचाई 14.5 है, ये क्या है 7 सेंटीमीटर का व्यास है, तो आधा क्या हो जाएगा, त्रिज्या, आधा त्रिज्या हो जाएगा, तो ये आधा इसका त्रिज्या ये 3.5 होगा, और इधर भी 3.5 होगा, और साथ साथ ये भी 3.5 होगा, क्योंकि अर्धगोला का ये भी त्रिज्या है। और टोटल लंबाई जो है यहाँ तक खिलौना का टोटल लंबाई दिया हुआ है 14.5। इसका मतलब है कि शंकु का ऊंचाई कितना हो जाएगा, शंकु का ऊंचाई 3.5 घटा लीजिए इसमें, कि शंकु का जो ऊंचाई है ये वाला, ये शंकु का ऊंचाई 11 हो जाएगा, शंकु का, केवल शंकु का। तो अलग क्या पूछता है, खिलौना का आयतन, इसका अलग आयतन निकालेंगे, इसका अलग अलग आयतन निकालेंगे और जोड़ देंगे दोनों को। इसका आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h, दोनों को जोड़ना है, मतलब पाई का मान रखना पड़ेगा, 1/3 पाई r², r², 1/3 पाई r² 2 बार और h 11 प्लस अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई r², 2/3 पाई r³, 2/3 पाई r³, ये 3 बार, ठीक है। इसमें देखिए तो जोड़ करना है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कॉमन ले लेते हैं कुछ, क्या कॉमन ले लेंगे, 1/3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 5/7 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 3.5 2 बार है, 3.5 भी कॉमन ले लेते हैं,
3.5 भी कॉमन ले लेते हैं और यहाँ बच जाएगा 11, यहाँ क्या बच जाएगा, ये वो 3.5 बचेगा, 22 बचेगा, 2 बचेगा। तो इस प्रकार से क्या बचेगा, 2, 22 और 3.5 बचेगा। ये तो कितना, 35 दूनी 70, 7, 3.5 गुना 2 7, अब 22 7 154 इधर, ठीक है। ये 7 बचे 35.5, अब तो कटेगा नहीं, 22 बचे 110, मतलब 11 गुना 3.5 बटे 3 गुना, ये कितना होगा, अरे 22/7 तो कॉमन ले लिए थे, ये कहां से बचेगा, फिर गलती होने से बच गया। 22/7 कॉमन ले लिए, ये 3 कॉमन ले लिए, दो ये को तो बचा, यहाँ 2 और एगो 3.5 बचा, बस इतने को बचा था। 35 दूनी 70, 7 11 18, 3 6 18। चलिए ये फाइनल आ गया आपका, फाइनल आ गया, गुना कर दीजिए, 3.5 गुना 6, 6 पच्चे 30, 18, 19 20 21, 21 गुना 11 कर दीजिए, 11 गुना 21, तो 1 2 1 3 2 221, कहां पर है, सी नंबर। कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन पूछ दिया था थोड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन है श्रेणी से, अगला क्वेश्चन श्रेणी से है। अगला क्वेश्चन श्रेणी बता सकते हैं, कहता है 240 120 हो गया, देखिए कितना सीधे आधा हो गया। आधा का मतलब क्या होता है, आधा का मतलब हुआ कि आधा का मतलब हो गया 240 से 120 हो गया, आधा हो गया, नहीं 240 में गुना कितना किया गया, 0.5 गुना किया गया आधा, और आधा के बाद फिर गुना आधा, फिर तब 1 करेंगे, 1 गुना 1, 120 में 1 गुना करेंगे क्या होगा, 120 से हो जाएगा। ऐसे कीजिए, 240 गुना 0.5 120, 120 गुना 1 120, ठीक है, 120 गुना 1 120, अब ये 1.5 कर दीजिए, 120 गुना 1.5 15, तो 180, 15 बढ़िया 180 हो जाएगा, 180 है, ये है। 180 गुना 2 कर दीजिए, 18 दूनी 36, आधा आधा बढ़ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर क्या आएगा, 120 आएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि परिमित इतना 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 अगली संख्या क्या होगा। ये देखिए, ये भी 486 324 332 है, ये क्या हो रहा है, ये 486 को घट गया ना, 2/3, इनका 3, 3 6 18, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, हाँ यही 2/3 गुना हो रहा है, 2/3 गुना हो रहा है 324 में। ये सब क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ गया ना, पढ़ने में ही बेहतर है, जल्दी पकड़ाएगा नहीं, इतना बात जरूर है, भले ही यहाँ बना लिए लेकिन एग्जाम में यदि ये आ गया तुरंत नहीं बनेगा ये। तो 2/3 गुना करना बहुत मेहनत की बात है, तो 324 में गुना करेंगे 2/3, देखिए क्या आएगा, 3 5 3 0, 3 8 24, क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16, 216 आ गया। फिर इसका मतलब 144 में 144 में आप 2/3 गुना कर दीजिए, तो 3 चौक 12, 3 8 24, 48 दूनी 96 हो जाएगा, ये 96, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आपका ये पूरा 1 to 5 का ये 24 अगस्त का जो क्वेश्चन पूछा हुआ था मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड पूरा कर दिए। नेक्स्ट जो इसका टीचर वाला जो बताएंगे अगला, फिर प्रीवियस ईयर ही लेंगे। प्रीवियस ईयर जब सारा खत्म हो जाएगा तभी जाकर के मॉडल सेट को उठाएंगे, है ना। इस प्रकार से पूरा प्रैक्टिस कम से कम तो 10 सेट करा ही देंगे, है ना। जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक कराते हैं, 10 सेट हो जाए चाहे 15 सेट हो जाए, है ना। प्रैक्टिस पूरा करते रहिए। निश्चित रूप से इतना प्रैक्टिस करने के बाद मैथ का प्रॉब्लम, रीजनिंग का प्रॉब्लम का समस्या खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस आज इतना ही, धन्यवाद।